सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने 2 पॉइंट हमारे डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो गया था हमारा, सेकंड हमारा हो गया था सॉल्ट फॉर्मेशन, एंड थर्ड एसिड बेस रिएक्शंस भी हो गया था। आज जो है हम 2 इंपॉर्टेंट टाइप करने वाले हैं, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करने वाले हैं, जिसमें हमारी जो फोर्थ रिएक्शन आती है दैट इज कॉल्ड सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस। अब ये सोल्वोलाइटिक रिएक्शन शो कौन करते हैं? ये सोल्वोलाइटिक रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल उन सॉल्वेंट्स में होगी जो क्या होंगे, सेल्फ आयोनाइजेशन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सेल्फ आयोनाइजेशन जिनमें होगी। ठीक है, दैट मीन्स सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस शो करने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, आयोनाइजेशन होना, आयोनाइजिंग होना चाहिए नेचर में, ताकि वो क्या चला जाए, सेल्फ आयोनाइजेशन में चला जाए। ठीक है, तो सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस में क्या होता है, सोल्वोलाइटिक रिएक्शन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं कैटायन एंड सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, अब क्या होता है, जो सॉल्वेंट का ये कैटायन या फिर एनायन पार्ट क्या हो जाते हैं, हमने जो भी जो सोल्यूट डाला है उसके साथ जाकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है कैटायन, अकेला कैटायन भी सोल्यूट के साथ क्या जाके अटैच हो सकता है, अकेला अनायन भी सोल्यूट के साथ जाके अटैच हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कैटायन प्लस अनायन दोनों ही क्या है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो जाए। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सोल्वोलाइटिक रिएक्शन। सोल्वोलाइटिक रिएक्शन भी बोल देते हैं या फिर सोल्वोलाइसिस भी बोल देते हैं, सोल्वोलाइसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, हमें पता है वाटर कहाँ जाता है, सेल्फ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है, ये सेल्फ आयोनाइजेशन में जाएगा। 2 पार्ट क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं, एक तो कैटायन पार्ट और एक क्या मिलता है हमें, अनायन पार्ट। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई सोल्यूट डाला लाइक SO2Cl2 डाला। ठीक है, किसके अंदर डाला, वाटर में डाला। तो जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे तो इसका जो ये अनायन पार्ट है ये तो क्या है, SO2 से जाके, सल्फर से जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, SO2OH2 बना लेगा। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इसके अंदर H3O पॉजिटिव क्या हो गया, एज रिमेन रह गया, और साथ में 2 क्लोरीन आयन क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, हमने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन में गया, कैटायन पार्ट अनायन पार्ट। जैसे ही सोल्यूट डाला, इसका जो अनायन पार्ट था वो जाके किससे अटैच हो गया, सोलवेंट मॉलिक्यूल से, सोल्यूट मॉलिक्यूल से जाकर अटैच हो गया। और यही सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस कहती है कि जो सेल्फ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स होंगे उनका या तो कैटायन पार्ट या अनायन पार्ट जाके किससे अटैच हो जाएगा, सोल्यूट के मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, प्रोडक्ट। जब ये OH आके इससे अटैच हो गया तो यहाँ OH की कंसंट्रेशन तो अब क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना, क्योंकि ये तो सल्फर के साथ जाके अटैच हो गया। लेकिन यहाँ H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ मैं ये भी लिख सकती हूँ कि H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो मतलब जनरली जब सोल्वोलाइटिक रिएक्शन होती है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट अदर आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस वाटर में अक्कर होती हैं तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन हमारी अमोनिया में हो, हमें पता है अमोनिया कहाँ जाता है, सेल्फ आयोनाइजेशन में जाएगा, क्या बना लेता है, एक कैटायन पार्ट जनरेट करता है जो अमोनियम आयन बोलते हैं, एक अनायन पार्ट जनरेट करता है जिसको हम अमाइड आयन बोलते हैं। ठीक है, यही अब क्या होगा, जैसे ही मैं यही सोल्यूट मॉलिक्यूल अमोनिया के सॉल्वेंट में डालूंगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो अनायन पार्ट है ये किससे जाके अटैच हो जाएगा, सल्फर से जाके अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, SO2NH2 की ट्वाइस प्लस 2NH4 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ रिलीज हो जाएगा, प्लस 2 क्लोरीन आयन। तो यहाँ देखिए आप, जो अनायन पार्ट था वो जाके किससे अटैच हो गया, सल्फर के जो है हमारा हमने सोल्यूट लिया था उससे जाके अटैच हो गया, और जो
यहाँ पर क्या हुआ, दैट मीन्स अब अनायन पार्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, और कैटायन पार्ट क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर भी क्या है, कैटायन पार्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इंक्रीज हो गई है। तो जब ये सोल्वोलाइटिक रिएक्शन हम अमोनिया एज ए सॉल्वेंट लेकर यूज करते हैं तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं अमीनोलाइसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, या अमीनो या अमोनो, कुछ भी बोल दीजिए, अमोनोलाइसिस रिएक्शंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अगर यही मेरे पास अल्कोहल होता है एज ए सॉल्वेंट तो उस केस में ये सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस को मैं क्या बोल देती, अल्कोहोलाइसिस रिएक्शन। और अगर मेरे पास एसिटिक एसिड होता है एज ए सॉल्वेंट तो वहां पर मैं इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोल देती, एसिटोलाइसिस रिएक्शंस बोल देती, ठीक है। तो ये तो था मेरे पास सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, सोल्वोलाइटिक तो हो गया, सोल्वेशन क्या होता है, सोल्वेशन, ठीक है। सोल्वेशन रिएक्शन में क्या होता है, इस टाइप की रिएक्शंस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ना वो क्या है, कंप्लीटली जाके अटैच हो जाता है किससे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल से। उसमें क्या था, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा था कैटायनिक पार्ट और एक अनायनिक पार्ट में, ठीक है। और क्या हो रहा था, या तो कैटायनिक पार्ट या तो अनायनिक पार्ट किससे जाके अटैच हो रहा था, हमारा सोल्यूट के मॉलिक्यूल से जाके अटैच हो रहा था। लेकिन सॉल्वेशन टाइप की रिएक्शंस में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के, जो मॉलिक्यूल रहेंगे सॉल्वेंट के वो क्या है, अटैच हो जाएंगे किसके साथ, सोल्यूट की स्पीसीज के साथ। अब सोल्यूट क्या हो सकता है, वो कैटायन भी हो सकता है ओनली, अनायन भी हो सकता है, या फिर कंप्लीट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक मेरे पास था कॉपर सल्फेट, मैंने क्या डाला, सोल्यूट डाला किसके अंदर, अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर, और मेरे पास क्या मिल गया, कॉपर सल्फेट इंटू 4NH3। तो इस केस में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट एक मॉलिक्यूल था, जो अमोनिया था वो सॉल्वेंट था, अमोनिया कंप्लीट जाके किससे अटैच हो गया, हमारा सॉल्वेंट के सोल्यूट के मॉलिक्यूल से जाके अटैच हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सोल्वेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक CuCl2 + 4H2O। अब ये कॉपर जो क्लोराइड है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। वाटर क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है। जैसे ही हमने डाला तो इस केस में क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो किससे जाके अटैच हो गया, इस मॉलिक्यूल के, जो हमारा सोल्यूट मॉलिक्यूल का कैटायन पार्ट था, ठीक है, उससे जाकर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया। और यही हमने बात की थी कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कंप्लीट जाके अटैच हो जाता है सोल्यूट के, या तो कैटायन पार्ट से अटैच होगा, या अनायन पार्ट से अटैच होगा, या फिर क्या है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल से ही जाकर अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सोल्वेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जो सोल्वेशन है कैटायन का, अगर मान लीजिए कैटायन के साथ हमारा मॉलिक्यूल जाके अटैच हो रहा है तो जो सोल्वेशन है कैटायन का वो अक्कर हो रहा है ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन किस किस बीच में हो रही है, पॉजिटिव पार्ट जो है कैटायन का और जो नेगेटिव पार्ट है हमारे डाइपोल का, डाइपोल मतलब जो भी हम सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं उसका, ठीक है। जो जब कैटायन के साथ हमारा सॉल्वेंट जाके अटैच होगा तो किस इंटरेक्शन की वजह से होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से होता है, जिसमें क्या है, हमारा कैटायन जो है, पॉजिटिव कैटायन क्या है, किससे अटैच हो जाता है, जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल कौन सा होगा यहाँ पर, हमारा सॉल्वेंट, उसके नेगेटिव से जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। सिमिलरली अनायन का जो सॉल्वेशन है वो कैसे होगा, जो अनायन का पार्ट है वो भी किससे होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन से होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अनायन का जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है, डाइपोल के पॉजिटिव पार्ट से जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या है, ये टाइप की रिएक्शंस जो हैं देखने को मिलती हैं, ठीक है। हो जाएगा अब ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है आज टाइप ऑफ रिएक्शंस खत्म। उसके बाद जस्ट एक छोटा छोटा टॉपिक रह गया है, दैट इज लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। जो लिक्विड अमोनिया वाला है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हमने इस रिएक्शंस में कवर कर लिया है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो मैं ये चीज़ दोबारा डिस्कस नहीं करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।